हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप रीजनिंग के क्वेश्चंस जहां से हमने कल छोड़ा था उससे आगे आज शुरू करेंगे। ये उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। तो जहां तक हमने कल जो क्वेश्चंस देखे थे जो रीजनिंग के, उसमें भी सेम ही कोडिंग थी। उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन की वर्डिंग में कई बार जो है डिफरेंस आ जाता है, तो वही चीजें हम इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से, और हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन है जो कि हमने पहले से लिखा हुआ है, जिसमें कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इसमें जो टेबल की वैल्यू दी हुई है इन द गिवन टेबल अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग हाउ क्वेश्चन विल बी रिटर्न। फॉर एग्जांपल, इसके बोलने का मतलब है कि जब कोडिंग के हिसाब से, टेबल के हिसाब से हमें बताना है कि गेस्टम की कोडिंग क्या होगी। अगर हम टेबल देखेंगे तो इसमें t की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3, u की 4, e की 5, p की 6, b की 7, s की 8 और a की 9। अब जब कोडिंग हमें ऑलरेडी दे के रखी है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी बन जाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमें ऑलरेडी g की वैल्यू दे रखी है। g की वैल्यू है 2। कितनी है g की वैल्यू 2, और हमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है, g की वैल्यू है 2, e की वैल्यू है इसमें 5 और s की वैल्यू है 8। उसी तरह से t की वैल्यू है 1, u की वैल्यू है 4, r की वैल्यू है 3 और e की वैल्यू है 5। तो आंसर, दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। उसी तरह से हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि अगर चेयर को ऐसे लिखते हैं, पेंट को ऐसे लिखते हैं, तो चेंट को कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें दो वर्ड दिए हुए हैं, हमें दो में से मिक्स वर्ड चूज करके देखने होते हैं। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख देंगे। जैसे कि सी की वैल्यू इसमें क्या है, जे, तो जे, और एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच, और ए की वैल्यू है वी, वी, एन की वैल्यू है एल, और टी की वैल्यू है क्यू। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जे एच वी एल क्यू। ठीक है, ये तो होते हैं कोडिंग। आगे भी और जम्बलिंग रीजम्बलिंग है कुछ क्वेश्चन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसमें हमें ऑलरेडी दिया हुआ है आर रिप्रेजेंटेटिव्स, इस तरह से लिखेंगे। तो प्रेजेंट कैसे लिखेंगे, तो हमें वैल्यूज एज इट इज यहीं से उठानी है इस क्वेश्चन में भी। जैसे कि ये है p, अब p की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, q, और r की वैल्यू है k, और e की वैल्यू है w, s की वैल्यू है l, e की वैल्यू है w, n की वैल्यू है a, और t की वैल्यू है c। यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है, मोबाइल को कोड किया हुआ है ऐसे, तो फेसबुक को कैसे कोड करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, टफ नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें देखेंगे अगर आप, तो इसमें आएगा MNO, P, B के बाद C है, J है, और इधर एक अंक छोड़ के आगे आ रहा है, ठीक है। अब आपको सीक्वेंसेस में पता लग जाएगा, MNO, OPQ, BCD, IJK, LMNO, उसी तरह EFJ। तो हम इसमें भी सेम करेंगे, F के बाद आएगा G को हम नहीं लिखेंगे, H लिख देंगे, A B की वैल्यू नहीं लिखेंगे, C लिख देंगे, C और D नहीं लिखेंगे, E लिख देंगे, F नहीं लिखेंगे, G लिख देंगे, B के बाद C लिख देंगे, नहीं D लिखेंगे, MNO, P Q Q K L M, ये इसका आंसर बन जाएगा। हो सकता है मुझसे कई बार सॉल्व करने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो डोंट वरी, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई आपने सर ये क्वेश्चन में ये आंसर निकाला था, ये कोई आंसर नहीं, ये आंसर इसका होगा। कई बार क्योंकि करते टाइम ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन तरीका इसको करने का यही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे इसी वीडियो का सीक्वल। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।